अस्सलाम वालेकुम। ISL 202 मिड टर्म प्रिपरेशन, ये फाइल रिसेंटली 2024 के इम्पोर्टेंट MCQs के ऊपर बेस कर रही है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अहम वीडियो होने वाली है, क्योंकि चांसेस हैं कि यहाँ से काफ़ी सारे MCQs आपके पेपर में रिपीट हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी बात ये कि ये इमेज फॉर्मेट में है, इसलिए मैंने जेमिनाई AI सोर्स यूज़ किया, ताकि यहाँ पे इमेजेस को अपलोड करके मैंने सब MCQs को 1 बाय 1 चेक किए। सेकेंडली GPT भी यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ 3 से 4 इमेजेस ही हम अपलोड कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते, लिमिटेशन होती है। तो ये सारे MCQs 100% करेक्ट हैं, तो आप सेटिस्फाइड रहें। शुरू करते हैं। इन अरेबिक द मीनिंग ऑफ द वर्ड तमस्सुक, ये लफ्ज़ इसको प्रोनाउंस करेंगे तमस्सुक, इज़, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ लेना। तो होल्ड टाइट इसका करेक्ट ऑप्शन है। लूज भी नहीं हो सकता, इग्नोरेंस भी नहीं, और ट्रैम्पलिंग भी नहीं हो सकता। वैसे मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल दिखा देती हूँ। ये देखें, तमस्सुक इज अरेबिक मीन्स टू होल्ड ऑन, टू क्लिंग टू, और टू एडहेयर फिर्मली टू समथिंग। तो ये सारे आ सकते हैं, इससे रेलिवेंट भी ऑप्शन आ सकते हैं। तो होल्ड टाइट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है, according to the hadith, a person who recite the rule once, he received dash blessing of Almighty Allah. ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि जो शख्स एक बार दुरूद पढ़ता है तो उसे 10 नेकियां मिलती हैं। और इसके अलावा अगर इस हदीस को हम कंप्लीट करें तो मज़ीद ये है कि 10 गुनाह माफ़ भी होते हैं और इंसान के 10 दर्जे बुलंद भी कर दिए जाते हैं। तो ये 10 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है, based on the authentic Islamic teachings, hadith is widely narrated that whoever sent the blessing upon the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once, Allah sends blessing upon him 10 times, forgives his sins and raised him 10 degrees in the status, और उनके 10 दर्जे बुलंद भी कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द मीनिंग ऑफ द वर्ड सियाब। सियाब का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है क्लॉथ, कपड़े। इसके अलावा अगर गारमेंट्स आ जाए तो वो भी ठीक होगा। मीट टोटली इरेलीवेंट है, वेजिटेबल भी, फ्रूट भी, इस वजह से क्लॉथ जो है ना वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट वन है, इन द फॉलोइंग वर्ड्स द वर्ड मस्तूरा मीन्स। अब यहाँ पे वर्ड्स जो आयत दी हुई है इसका मतलब है ये काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, जैसे कि जो कि कुरान मजीद में या किताब में लिख दिया गया है। अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तो मस्तूरा का मतलब होता है रिटन। इस वजह से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, पर प्रिजर्व भी नहीं हो सकता, मार्क्ड भी नहीं हो सकता। वैसे ये लफ्ज़ जो मस्तूरा है ये कैसे अराइज हुआ इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इस तरह की मीनिंग वाले ऑप्शंस आपके काफ़ी सारे आएंगे। ये देखें, कम्स फ्रॉम द रूट ऑफ सतर, इसका मतलब कि यहाँ से ये लफ्ज़ अराइज हुआ है, जिसका मतलब होता है इंस्क्राइबिंग। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं, जैसे कि हमें इंस्क्राइब्ड, वैसे इसका जनरली मतलब है लिटरली, लेकिन इस आयत के मुताबिक हम इसका जो मतलब है ना वो रिटर्न कर सकते हैं, इस वजह से ये ठीक ऑप्शन है। Which one of the following was famous student of the Hazrat Abu Huraira रज़ियल्लाहु ताला अन्हा? हमाम बिन मुनाबे, ये लिखा हुआ है लफ्ज़। सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। बाकी ऑप्शन है इमाम अबू हनीफा, सईद बिन जाबिर और इब्ने शहाब ज़हरी। तो ये सारे रॉन्ग हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। इन्हें समझा जाता है फेमस स्टूडेंट ऑफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ देखें, हमाम बिन मुनाबे वाज प्रोमिनेंट ताबी। ताबी बोलते हैं वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी में सहाबी को देखा हो, मतलब सक्सेसर ऑफ द कंपेनियन। कंपेनियन सहाबी को बोलते हैं और उनके जो सक्सेसर होते हैं ना वो ताबी होते हैं, और जो ताबी के सक्सेसर होंगे ना उसको तबा ताबी बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे तो वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि वो उनके फेमस स्टूडेंट थे। नेक्स्ट वन देखते हैं, इन अरेबिक द मीनिंग ऑफ साइल इज। साइल का मतलब होता है सवाल करने वाला, मतलब क्वेश्चनर। अब बाकी ऑप्शन तो टोटली इरेलीवेंट है, आप आराम से इसको करेक्ट कर सकते हैं। साइलेंट वन भी नहीं हो सकता, लिसनर भी नहीं है, आंसर भी नहीं है, तो क्वेश्चनर जो है ना वो बिल्कुल ठीक आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखते हैं, द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म इत्तिबा। इत्तिबा का मतलब क्या होता है?
جو مطلب نقش قدم پر چلنے والا، فالو دا فٹ اسٹیپس. اے آپشن یہاں پہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ عربک لفظ ہے. اور باقی جو آپشن ہیں لسن کیئرفلی ٹو انڈرسٹینڈ میٹر ڈیپلی، یہ نہیں ہو سکتے. یا اوبے آرڈرس، یہ اس کے نہیں. آپشن اے آپشن بالکل کریکٹ ہے. مطلب فالو دا فٹ اسٹیپس، نقش قدم پر چلنا، اس کو بولیں گے اتباع. Who purchased the حضرت زید بن حریثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا کریکٹ آپشن ہے حاکم بن حزام. ٹھیک ہے، لاسٹ والا ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہے. In the following verse فَاتَّبِعُونِی illustrate the following. اب یہاں پہ جو ہمارے پاس یہاں پہ آیت دی ہوئی ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ میری بھی اطاعت کرے گا تاکہ اللہ بھی اس سے محبت کرے. میں ایگزیکٹ نہیں بتا رہی لیکن اس کا مطلب یہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر غلطی ہو تو. یہ دیکھیں تو یہاں پہ جو مطلب کہ بات کرے کہ کہہ دو کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. یہ اس کا مطلب ہے. تو ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ٹھیک آپشن ہے. Which legal matters were written by the Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ from the Prophet peace be upon him in the صحیفہ علی. تو لیگل ریٹریبیوشن اس کو بولتے ہیں. یہ جو قصاص کے معاملات ہوتے ہیں، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں کیسے ہے. کیونکہ یہ انہیریٹنس وراثت کو بولتے ہیں. ڈائیورس اور میرج کا وہ پتہ ہے یہ چیزیں نہیں تھی. لیگل ریٹریبیوشن کے بارے میں یہ لیگل معاملات جو تھے نا ان کے ڈسکس کیے گئے تھے. ایک سیکنڈ. یہ دیکھیں دیت اور قصاص کے معاملات کو بولتے ہیں لیگل ریٹریبیوشن. ٹھیک ہے، یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے. What is the number of ahadith narrated by the حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو یہ ایگزیکٹ نمبر ہے 2620. لاسٹ والا ڈی آپشن کریکٹ ہے 2620. In Arabic the word اسود means، اسود کا مطلب ہوتا ہے بلیک. یہ حجر اسود کی بات ہو رہی ہے. وہ پتھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پر رکھ کر سب سے کہا تھا کہ کناروں سے پکڑ لیں، مسئلے کو حل کیا تھا. آپ کو شاید یاد ہو یہ واقعہ. تو یہ اسود جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بلیک، جنت سے آیا ہوا پتھر. What was the relation of حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ with the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پیٹرنل کزن. اب اگر دیکھیے پیٹرنل بولتے ہیں جو والد کے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے بچے ہمارے جو کزن ہوتے ہیں نا وہ پیٹرنل کہلائیں گے. اور والدہ کے طرف سے جو ہوں گے وہ میٹرنل کہلائیں گے. تو پیٹرنل اس کا کریکٹ آپشن ہے اے. نیکسٹ ون ہے اکارڈنگ ٹو دا فالوئنگ ورس فرسٹ ایٹریبیوٹ آف دا سکسیسفل بلیورز از. اب دیکھیں جو ہمیں ورس گیون ہے اس میں ہے قد افلح المؤمنون، مطلب جو فلاح پانے والے مومن ہیں ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. تو جو فرسٹ والی ہے نا وہ ہمارے پاس ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مطلب اس کا یہ ہے کہ دوز ہو آر ہمبل ان دیئر پریئرز. بی آپشن اس کا کریکٹ ہے. نیکسٹ ون ہے اکارڈنگ ٹو دا بلو مینشن ورس اللہ المائٹی ہمسیلف ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ٹھیک ہے، یہ آیت گیون ہے ہمارے پاس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود بھی اور ان کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو سی آپشن ٹھیک ہے، سینڈ درود ٹو ہز پروفٹ پیس بی اپون ہم. یہاں پہ میں آپ کو اس کا بتا بھی دیتی ہوں. یہ ابھی ریسنٹلی جو آپشن میں نے ابھی ریڈ کیا وہ اس کا ہے ریفرنس اور یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، انڈیڈ اللہ اینڈ ہز اینجلس سینڈ دا بلیسنگ اپون دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ الاحزاب سے یہ آیت لی گئی ہے. نیکسٹ ون ہے اکارڈنگ ٹو دا فالوئنگ حدیث انما الاعمال بالنیات، مطلب اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ ٹو بی سکسیڈڈ ان دا ہیئر آفٹر از. تو اس کا مطلب ہوتا ہے
गुड इंटेंशंस, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अवॉइड लाइंग भी नहीं हो सकता, अवॉइड कंपनी, बैड फ्रेंड्स, अवॉइडिंग बेट्रियल ऑफ ट्रस्ट, ये भी नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन इसका ठीक है, गुड इंटेंशंस। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन है द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड अहलुल बैत। अहलुल बैत का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है फैमिली मेंबर्स, ये अरेबिक वर्ड है। और एडवाइजर नहीं हो सकता, गेस्ट भी नहीं है, होस्ट भी नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू द हदीस द वर्शिप ऑफ द सम स्कॉलर्स, martyrs and rich people will be vanished on the doomsday because they were performed। अब इसका मतलब, इस हदीस, ये काफ़ी फेमस हदीस है, इसका मतलब है कि अगर जो स्कॉलर्स हैं वो इसलिए लोगों को दीन के राह पे बुला रहे हैं ताकि लोग उन्हें स्कॉलर कहें, मतलब पब्लिसिटी के लिए, और मार्टर्स बोलते हैं शोहदा लोग, वो इसलिए अल्लाह की राह में जंग लड़ रहे हैं ताकि लोग उन्हें बहादुर कहें, और जो रिच पीपल हैं वो इसलिए खैरात वगैरह चैरिटी कर रहे हैं ताकि लोग उन्हें सखी कहें। तो ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं दुनिया के लिए कर रहे हैं, तो इस वजह से उनके अमाल अल्लाह ताला के नज़दीक कोई हैसियत नहीं रखते, क्योंकि वो अल्लाह ताला के लिए नहीं कर रहे बल्कि वो लोगों के लिए कर रहे हैं, वो दुनिया के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए जो बी ऑप्शन है ना वो ठीक है, टू प्लीज द वर्ल्ड। ठीक है, लास्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग हदीस which person entered the third with the holy prophet peace be upon him on in his cloak। क्लॉक बोलते हैं चादर को, तो ये डी ऑप्शन ठीक है, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि कैसे कैसे एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि तकरीबन जो है ना आयत का तर्जुमा या फिर हदीस का रेफरेंस पूछ रहे हैं, या अल्फाज का मतलब पूछ रहे हैं, मीनिंग पूछ रहे हैं, तो इस तरह के ऑप्शन आपके पेपर में काफ़ी सारे आएंगे। तो आपने प्रिपरेशन इस लिहाज से करनी है, और आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।